हम सभी को इंसान बनने की सीख मिलती है और हम यही सीखते हैं कि बुरे कर्म से बचें और दूसरे का सम्मान करें, बल्कि इसलिए क्योंकि दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता है आपके आंसुओं से। चील की ऊंची उड़ान देखकर चिड़िया कभी डिप्रेशन में नहीं आती, मगर इंसान की ऊंची उड़ान देखकर इंसान खुद बहुत जल्दी डिप्रेशन में आ जाता है। अक्सर हम जीवन में सोचते हैं कि हमने जीवन में ऐसा कोई पाप नहीं किया, फिर भी हमारे जीवन में इतना कष्ट क्यों आया। यह कष्ट और कहीं से नहीं बल्कि लोगों की बुराई करने के कारण उनके पाप कर्मों से आया होता है, जो बुराई करते ही हमारे पास आ जाता है। बहुत समय पहले की बात है, एक शहर में एक गरीब आदमी अपनी पत्नी के साथ रहता था। एक दिन की बात है कि उस आदमी को कुछ समय के लिए गाँव जाना पड़ा। तो वह अपने शहर से गांव जा रहा था, तभी उसने देखा कि रास्ते में एक कौवा एक रोटी को पकड़कर एक खेत में खाने की तैयारी कर रहा था। तभी उस आदमी ने कौवे की चोंच से वह रोटी छीन ली। मुंह का आकार छीन जाने पर कौवा ने निराश होकर आकाश की तरफ देखते हुए कहा कि दूसरों को दुख देना अच्छी बात नहीं है। उस दिन कौवा बहुत निराश हो गया। बाद में कौवा जब रोटी के बारे में सोचता तो उस आदमी को श्राप देते हुए कहता, जिस तरह तुमने मुझे निराश किया है, तुम भी उसी तरह एक दिन निराश होगे। रोटी के बारे में सोचते सोचते कौवे ने कुछ दिनों तक कुछ नहीं खाया और भूख के मारे वह मर गया। जब वह आदमी वह रोटी को अपने घर ले गया और खुशी के साथ रोटी को खा लिया, कुछ दिनों के बाद उस आदमी के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। उसका बेटा देखने में इतना सुंदर था कि जो भी उसे देखता अपने हाथ में उठा लेता था। माँ बाप उसे देखकर भूख प्यास सब भूल जाते थे। धीरे धीरे उस आदमी का लड़का बड़ा हो गया। रूप गुण से भरपूर लड़के को देखकर माँ बाप की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। लड़का इतना प्यारा था कि माँ बाप उसके बिना एक पल भी नहीं रह पाते थे। लड़का जब जवान हो गया, तभी विधाता की विडंबना के चलते निष्ठुर काल ने उस आदमी और उसकी पत्नी की खुशी छीन ली। जिस दिन उसका लड़का मृत्यु को प्राप्त हुआ, उसके बाद माँ बाप के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। दोनों ने खाना पीना छोड़ दिया था और दिन रात दोनों छाती पीटते हुए कहते, पत्थर दिल यम ने हमें जीते जी जला दिया। अगर सुबह शाम उसे कूटा जाए तो उसे कैसा लगेगा। यह कहते हुए उस आदमी ने रोज कूटते हुए कहने लगा कि यम का कलेजा कूट रहा हूँ। उस आदमी को इस तरह रोते देखकर एक दिन यम ने उस आदमी के सपने में कहा, तुम जो सिर पटक के रो रहे हो बेटे के लिए, उस बेटे को देख पाओगे, लेकिन तुम्हें मेरी बात माननी होगी। कल तुम भीतर से दरवाजा बंद करके अपने पूजा घर में सोना और 2 दिन तक किसी को भी वहां जाकर तुम्हें जगाना नहीं है। अगले दिन उस आदमी ने सपने के बारे में विस्तार से अपनी पत्नी को बताया और यम के कहे अनुसार पूजा घर के पास जाकर सो गया। जब उस आदमी को गहरी नींद आई, तब एक यमदूत वहां आया और आदमी का शरीर वहीं छोड़कर उसकी आत्मा को अपने साथ यमपुरी लेकर चला गया। यमपुरी में उस आदमी ने ना जाने कितने सारे नज़ारे देखे। कहीं पापी को यमदूत कूट कूट कर दर्द दे रहे थे, तो कहीं भयंकर पापी को उन्हें घसीट कर नर्क कुंड में डाल रहे थे। झुंड बनाकर यमदूत घूम रहे थे, शोर मचा रहे थे। इस तरह जगह जगह अजीब अजीब मंजर देखकर उस आदमी के होश उड़ गए और वह डर के मारे वहीं कांपने लगा। यमदूत उसे यमराज के पास लेकर आए। डर के मारे थर थर कांप रहे उस आदमी को देखकर यमराज ने उससे कहा, हे युवक, डरो मत, तुम्हें यहाँ कुछ नहीं होगा। जरा तुम उन नौजवानों की तरफ देखो, क्या उनमें से कोई तुम्हारा बेटा भी है। उस आदमी ने नौजवानों की तरफ देखा तो अपने बेटे को मौजूद पाया। बेटे को देखकर आदमी ने खुश होकर यमराज से कहा, जी महाराज, वह मेरा बेटा है। आदमी का जवाब सुनकर यमराज ने कहा, उसे यहाँ बुलाओ, अगर ना आए तो वहाँ जाकर बुला लाओ। आदमी ने अपने बेटे को पुकारा, मगर वह नहीं आया। तब उसके पास जाकर बोला, मेरे बच्चे, मैं आया हूँ, तुम मेरे साथ चलो। उस आदमी ने 2-3 बार इस तरह कहा, मगर बेटे ने उसकी तरफ देखा ही नहीं। तब उसका हाथ पकड़कर आदमी ने कहा, मेरे बच्चे, इधर देखो, मैं तुम्हारा पिता हूँ। यह सुनकर बेटे ने बाप की तरफ देखकर चिल्लाकर कहा, तुम मुझे बेटा क्यों कह रहे हो? मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ। कभी तुमने कौवे को तकलीफ पहुँचाकर उसके मुंह का खाना छीन लिया था। उसी का बदला लेने के लिए मैं तुम्हारा बेटा बनकर तुम्हारे घर पर जन्म लिया था। अब याद आया ना, जिस तरह मेरे मन को तुमने तकलीफ पहुँचाई थी, उसी तरह मैं तुम्हारे मन को तकलीफ पहुँचाकर चला आया।
बेटे का जवाब सुनकर वह आदमी निराश हो गया और यमराज के पास गया और उदास होकर बोला, वह मेरा बेटा नहीं है। आदमी की बात सुनकर यमराज ने उससे कहा, तुम लोग बेवजह मुझे कोस रहे थे, अब पता चल गया ना किसका कसूर था। इतना कहकर यमराज ने दूत को इशारा किया और दूत उस आदमी की आत्मा लेकर तुरंत उसके पूजा घर में पहुंच गए। उस आदमी के शरीर में उसकी आत्मा डालकर यमदूत चला गया। आदमी के जागते ही उसकी पत्नी को सपने का सारा हाल बता दिया और उसके बाद आदमी और उसकी पत्नी ने बेटे की याद में आंसू बहाना बंद कर दिया। किसी को बुरा बोलना, चुगली करना, बुराई करना, जलन व ईर्ष्या का भाव रखना, यह सब आपकी तरक्की व खुशियों को रोक देता है। उसका आपके जीवन में गहरा प्रभाव पड़ता है। कर्म एक ऐसी जगह है जहाँ हमें उसे बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमने जो पकाया होता है हमें वही मिलता है। कर्म आखिरकार सामने आता है, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। एक शहर में दो कुत्ते रहते थे। दोनों आपस में गहरे और अच्छे मित्र थे। उनमें से एक कुत्ता का नाम डॉगी था और दूसरे कुत्ते का नाम पपी था। एक दिन दोनों कुत्ते ने तीर्थ यात्रा करने की सोची, किंतु वे रास्ता नहीं जानते थे। दोनों ने निश्चय किया कि पहले यात्रा शुरू तो करें, रास्ता तो अपने आप निकल आएगा। एक दिन वह दोनों एक साथ तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। चलते चलते उन्हें एक शहर दिखा। काफ़ी रात भी हो गई थी, तो वह दोनों एक पेड़ के नीचे सो गए थे। थके होने के कारण उन्हें नींद आ गई। सुबह होने पर फिर अपनी यात्रा पर निकल पड़े। एक शहर पार किया तो दूसरे शहर के पास पहुंचने पर उन्हें बहुत तेज भूख लगी। वह उन्हें 4-5 चूहे दिखाई दिए। पपी की पूंछ खड़ी हो गई। वह डॉगी से कहता है, तो पपी जी आप फरमाओ तो मैं इन 3-4 चूहों की चटनी बना डालूं। डॉगी ने गर्दन हिलाकर कहा, नहीं भाई पपी जी, हम तीर्थ यात्रा पर निकले हैं और तीर्थ यात्रा में किसी की हत्या करना पाप होता है, तो आप कोई दूसरा उपाय खोजो जिसमें कोई जीव की हत्या न हो तथा हमें कुछ ऐसा न खाना पड़े जिससे हमारी तीर्थ यात्रा भंग हो। दोनों कुत्ते एक सपाटे पर रुक गए। वहां पर एक मंदिर था। कुछ देर आराम करने के पश्चात दोनों ने फैसला किया कि अलग अलग दिशा की ओर चलना चाहिए। जिसको जो मिलेगा खा लेगा। एक साथ चलते दोनों में से किसी का भी पेट नहीं भरेगा। डॉगी और पपी दोनों अलग अलग दिशा में निकल गए। जाने से पहले उन्होंने तय कर लिया कि वे वापस आकर इसी जगह पर मिलेंगे। पपी कुत्ता चलते चलते एक शहर में पहुंचा। वहां एक दयालु पंडित रहता था। वह पूजा पाठ करके भोजन करने ही जा रहा था। उसकी पत्नी ने उसके लिए भोजन थाल तैयार कर रखा था। पंडित ने भोजन को भोग लगाया ही था कि पपी कुत्ते ने झट से उसकी थाली में मुंह डाल दिया तथा एक रोटी उठाकर वहां से भाग गया और पंडित ने ईश्वर का नाम लिया और हाथ धोकर उठ गया। पंडित ने अपनी पत्नी से कहा, बेचारे यह गंधक जी भी कितने भूखे हैं, सो आप यह भोजन की थाली इन्हें ही खिला दीजिए। पंडित की पत्नी गुस्सा होकर बोली, आप यह क्या कह रहे हैं? इस गंधक जी को यह थाली, इसमें कितने अलग अलग पकवान हैं, 2 तरह की सब्जी, अचार, दही, खीर, पूड़ी। पंडित दया भाव से बोले, तुम ठीक कहती हो, पर यह भी भूखे हैं। आप तो यह थाली इन्हें दे ही दीजिए। सोच लो कि यह थाली इनके ही भाग्य में लिखी थी। इसके पश्चात पंडित ने पपी कुत्ते को खूब पेट भरकर भोजन करवाया। पपी ने उसे खूब दुआएं दी। उधर डॉगी कुत्ता एक किसान के यहाँ पहुंचा। किसान अपने खेत में चक्कर लगा रहा था और जंगली जानवरों को खेत से बाहर निकाल रहा था। किसान की पत्नी खाने की थाल रखकर गई ही थी। थाल में भिंडी की सब्जी थी और बाजरे की रोटियां थी। खेत का काम पूरा करके वह थाल खोलकर खाना खाने को तैयार हुआ ही था कि डॉगी ने तुरंत ही उसके भोजन में मुंह डाला और थोड़ी सी रोटी का टुकड़ा तोड़कर भागा। किसान एकदम से गुस्से में आ गया और उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल हो गई। उसने अपनी लाठी उठाई। गाली देते हुए उसने लाठी से इतनी जोर से वार किया कि कुत्ते की कमर टूट गई। वह पीड़ा से चिल्लाने लगा। कमर टूट जाने के कारण वह भाग भी नहीं सकता था। इसी बीच उसकी कमर में 3-4 लाठियां और पड़ गई। कमर टूट जाने के कारण वह भाग ही नहीं सकता था। इसी बीच उसकी कमर में 3-4 लाठियां और पड़ गईं। कुत्ता अधमरा हो गया। उसका साथी पपी चौराहे पर खा पीकर आराम कर रहा था।
वह खड़े होकर अपने साथी का इंतजार कर रहा था। उसका साथी उसे कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। लाचार और उदास होकर वह चौराहे पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद डॉगी को अपनी तरफ आते देखा और वह खुश हो गया। वह जल्दी से उसकी ओर भागा। उसकी टूटी हुई कमर देखकर वह बहुत दुखी हुआ और पूछने लगा, भाई तुम्हारे साथ ऐसी दुर्दशा किसने किया? कौन पापी है जिसने एक रोटी के लिए तुम्हारी कमर ही तोड़ डाली? डॉगी की आंखें भर आई। उसने पीड़ा से कहते हुए सारी बात सुनाई। डॉगी की बात सुनकर वह क्रोध तथा दुख में डूबकर बोला, मैं उससे अपना बदला जरूर लूँगा। उस किसान को बताऊँगा कि खुद की कमर जब टूटती है तो कैसा लगता है। पपी भी बोला, मुझे भी उस पंडित का कर्ज चुकाना है। उसने मुझ पर इतनी कृपा की, मैं रोम रोम से उसे आशीष देता हूँ। इसी प्रकार बातचीत करते हुए दोनों कुत्तों ने अंत में यह निश्चय किया कि उन्हें प्राण त्याग देना चाहिए तथा प्राण त्यागने के बाद उनके घरों में जन्म लेना चाहिए। इत्तेफाक से ना तो किसान के घर कोई पुत्र था, ना ही पंडित के। दोनों कुत्तों ने मंदिर के आगे जाकर अपने प्राण त्याग दिए। एक ही पल में दोनों मृत्यु को प्राप्त हो गए। कुछ समय पश्चात डॉगी ने किसान के घर में जन्म लिया। किसान बहुत खुश था, किंतु उसकी खुशी अगले ही दिन विलुप्त हो गई। घर में इस पुत्र के जन्म होते ही उसकी पत्नी अस्वस्थ रहने लगी। उसका बैल मर गया। पहले जन्मदिन पर किसान के हरे भरे खेत को जानवर ने तहस नहस कर दिया और दूसरी तरफ पंडित के घर भी पुत्र का जन्म हुआ। पंडित और उसकी पत्नी बहुत खुश थे। कुछ समय बाद पुत्र के बड़े होते ही राज दरबार में पंडित का पद ऊंचा हो गया। पंडित ने राजा को एक युद्ध में जीत की बात बताई। 1-2 दिन बाद राजा युद्ध जीत गया। इससे खुश होकर राजा ने पंडित को राज पंडित नियुक्त कर दिया। उसे अपार धन तथा एक महल भेंट किया। जैसे जैसे पंडित का बेटा बड़ा होता गया वैसे वैसे वह भी पिता के समान तेजस्वी निकलता गया। उसने छोटी उम्र में सारे शास्त्रों का अध्ययन कर लिया। वह बड़े बड़े विद्वानों और पंडितों को हरा देता था। पंडित के जीवन में 4 चांद लग गए थे। उधर दूसरी तरफ किसान का बेटा नकारा निकला। वह बात बात पर अपने बाप को गालियां देता था, उसे डांटता था। वह जुआ खेलकर बचे कुचे धन को उड़ाने लगा। वह किसान बहुत ही दुखी हो गया था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। आखिरकार अंत में उसने सोचा को सुधारने का कोई उपाय करना चाहिए। इस तरह विचार करते हुए वह एक बुद्धिमान व्यक्ति के पास पहुंचा। उसने उसके सामने अपनी समस्या बताई। बुद्धिमान आदमी किसान को बोला, तुम इसकी शादी कर दो। शादी करने के बाद अच्छों की अकल ठिकाने आ जाती है। किसान ने तुरंत घर जाकर अपनी बात सबको बताई। अपने बेटे की शादी करने की सोची। वह लड़की की तलाश करने लगा। दूसरी तरफ पंडित का विचार भी अपने बेटे की शादी करने का हुआ। उसने भी अपने बेटे के लिए लड़की की तलाश की। कुछ दिनों बाद पंडित के बेटे का एक कन्या से विवाह हो गया। उसके बेटे की पत्नी भी बहुत अच्छी थी। उसने आते ही घर को स्वर्ग बना दिया। उसके बाद किसान ने भी अपने पुत्र का विवाह करा दिया। शादी बड़े अच्छे से हो गई। शादी के अगले दिन ही उसका बेटा अचानक चल बसा। उसकी पत्नी रोने लगी। किसान बेहोश हो गया। होश में आते ही वह दीवार से सिर मार मार कर रोने लगा और चिल्लाने लगा, हाय मेरा बेटा मेरी कमर तोड़कर चला गया। पंडित का बेटा उसी गांव में कथा कह रहा था, इस संसार में जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। किसी भी व्यक्ति को 2 रंगों में कर्म फल मिलता है। कर्म आखिरकार सामने आता है। जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। जल्द ही यह ब्रह्मांड में आपको वह परोस देगा जिसके आप हकदार हैं। कर्म ही व्यक्ति की पहचान का मुख्य आधार होता है। आपके कर्म आपके चरित्र को परिलक्षित करते हैं। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें हमेशा सकारात्मक कर्म करने चाहिए, क्योंकि कर्म ही हमारे भविष्य को निर्धारित करते हैं। भाइयों, आपने आज के इस वीडियो से क्या सीखा है वह मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। और इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को उस इंसान को शेयर कर दीजिए जिसको यह कहानी सुनने की ज़रूरत है। और उसी के ठीक बाद मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो और एक नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।